क्लोट्रिमाजोल क्या करता है, ये आपका एंटी फंगल है। एंटी फंगल क्या करेगा, फंगस को मारेगा। क्लोरामफेनिकोल क्या है, एंटीबायोटिक है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। बैक्लोमिथाजोन क्या है, ये अपना स्टीरॉइड है, ये क्या करेगा, सूजन को कम करेगा। लिडोकिन क्या है, एनेस्थेटिक है, ये क्या करेगा, आपके दर्द को कम करेगा। हेलो एवरीवन, मैं दीपान परमा फोकस सभी का डॉक्टर। स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स यानी कि कान में डालने वाली दवाइयां। अगर किसी के कान में डिस्चार्ज हो रहा है, कान में से कुछ बाहर निकल रहा है, कान में सूजन है, मैल बहुत ज्यादा जम गया है, इन्फेक्शन हो गया है कोई, तब कौन सी ड्रॉप देंगे। ठीक है, तो अलग अलग केस में हमको अलग अलग ड्रॉप्स देनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके गलत ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है आज के लेक्चर में कि कौन सी ईयर ड्रॉप हम कब यूज करेंगे। आपको 15 से ज्यादा हम ईयर ड्रॉप्स बताऊंगा जो कि आपकी रनिंग है, सबसे बढ़िया जो आपकी ईयर ड्रॉप्स चल रही हैं। ओके, सारी ही इसमें ईयर ड्रॉप्स देखेंगे, चाहे वो आपकी ब्रांडेड हो या आपकी कुछ आपकी जेनरिक दवाइयां जो हैं, फॉर एग्जांपल टॉपरा, वो भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तो उन सबको भी हम कवर करेंगे। तो ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ईयर ड्रॉप्स देखो क्या है। ईयर ड्रॉप्स इज अ लिक्विड मेडिसिन। क्या है ये, लिक्विड मेडिसिन होती है जो कि किस में डाली जाती है, हमारे ईयर कैनाल में डाली जाती है, हमारे कान के अंदर डाली जाती है। दे आर यूज्ड फॉर इन्फेक्शन, पेन, वैक्स रिमूवल एंड इन्फ्लामेशन। ये किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है, अगर कोई संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, दर्द हो, मैल जम गया हो, जिसको हम वैक्स बोलते हैं, मैल जम गया हो, या फिर सूजन हो कान में, उस टाइम पे हम आपकी ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। ईयर ड्रॉप्स जो होती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक ही जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक ही जाती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको ईयर में अच्छे से समझा रखा हूँ, पूरी हम अच्छे से समझे हैं ईयर को। तो एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल जो है उधर तक ही आपका वो ईयर ड्रॉप जाएगी। उसके बाद क्या आती है, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती है। उसके बाद क्या आती है, अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती है। और उसके बाद हमारा कान के अंदर मिडल ईयर चालू होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ही आपकी ये ईयर ड्रॉप जाती है, उसके अंदर नहीं जाती है। मिडल ईयर तक हमारी ईयर ड्रॉप नहीं पहुंचती है। ओके, तो ईयर ड्रॉप्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ईयर ड्रॉप्स देखने वाले हैं इसमें हम। ईयर ड्रॉप्स को देखो, मैंने 5 तरीके से आपको इसमें क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले आप देखो एंटीबायोटिक, यानी कि जिस ईयर ड्रॉप में एंटीबायोटिक होगी। एंटीबायोटिक हम क्यों दे रहे हैं, आपके बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए। अगर कोई बैक्टीरिया का संक्रमण है तब हम एंटीबायोटिक देंगे। ओके, ताकि आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाए, बैक्टीरिया आपका किल हो जाए। एंटी फंगल जो होता है, एंटी फंगल यानी कि फंगस को मारने के लिए। ठीक है, फंगस को किल करने के लिए, कोई अगर फंगल इन्फेक्शन है कान में तो उसको उसके लिए हम एंटी फंगल देंगे। स्टीरॉइड प्लस एंटीबायोटिक, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एंटीबायोटिक के साथ एक स्टीरॉइड भी दे रहे हैं। एंटीबायोटिक क्या करेगा, हमारे बैक्टीरिया को मारेगा। इसके अलावा जो स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड क्या करेगा, हमारा जो इन्फ्लामेशन है, जो हमारी सूजन है, स्वेलिंग है, पेन हो रहा है, उसको कम करेगा। ओके, इसके अलावा पेन बहुत ज्यादा, अगर पेशेंट बोल रहा है कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है कान में, तो क्या करेंगे हम, एनाल्जेसिक्स उस ईयर ड्रॉप में ऐड होना चाहिए। एनाल्जेसिक क्या करेगा, आपके ईयर पेन में काम करेगा। अगर कान में बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्द को कम करने के लिए ये काम करेगा आपका एनाल्जेसिक। और लास्ट में अपना आता है वैक्स सॉफ्टनिंग। वैक्स मतलब जो कान का मैल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरुमन बोलते हैं। तो सेरुमन को जो तोड़ने वाली चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमोनोलाइटिक बोलते हैं। ताकि वो वैक्स को तोड़ेगी, सेरुमन को तोड़ने वाली दवाइयां, सेरुमोनोलाइटिक। ओके, तो वो हम देंगे। ये क्या करेंगे, आपके ईयर वैक्स जो है, हमारा जो कान का मैल है, उसको नरम करेगा और उसको निकालने में उपयोगी होगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आपके 5 तरीके की कान की दवाइयां क्लासीफाई हो रखी हैं। तो हम ईयर ड्रॉप्स पे सीधा आते हैं कि ईयर ड्रॉप्स अपनी कौन कौन सी चलती हैं। सबसे पहले आप देखो सिप्लॉक्स। सिप्लॉक्स देखो, सिप्ला की अपनी है सिप्राफ्लॉक्सासिन। इसमें सॉल्ट होगा, यानी कि सॉल्ट मतलब कि इसमें दवाई कौन सी है, सिप्राफ्लॉक्सासिन है। सिप्राफ्लॉक्सासिन क्या करती है, आपकी एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन के केस में दी जाती है। ओके, बैक्टीरिया से अगर कान में संक्रमण है तब आपकी दी जाएगी। क्या करती है ये, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, डीएनए गायरेज एंजाइम जो है, उस पर काम करेगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। ओके, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगी। देन इसमें ही आपका आता है सिप्लॉक्स डी। सिप्लॉक्स के साथ हम क्या दे रहे हैं, डेक्सोमिथाजोन ऐड कर रहे हैं। अब सिप्लॉक्स का तो काम सेम था, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बिल्कुल काम सेम है। बैक्टीरिया का जो डीएनए गायरेज है उसको इनहिबिट कर देगा, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा। डेक्सोमिथाजोन हमने क्यों ऐड करा, डेक्सोमिथाजोन क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। क्या कर देगा ये, सप्रेस कर देगा इन्फ्लामेशन को। क्योंकि अगर कान में सूजन भी हो रही है पेशेंट को, तब हम डेक्सोमिथाजोन भी साथ में ऐड करते हैं। तो क्या करेगा, ये सूजन को कम कर देगा
और इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको भी ये कम कर देगा। डेक्सामेथासोन सूजन और इम्यून प्रतिक्रिया को कम करता है। ओके, तो जो भी आपको मैं मेडिसिन सी बता रहा हूँ, अपनी ईयर ड्रॉप्स बता रहा हूँ, कभी भी अपने आप से मत लेना, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना, क्योंकि हर एक ईयर ड्रॉप का अलग अलग काम होता है। तो अपने हिसाब से कभी भी नहीं लेनी, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। बाकी डोज की बात मैं करूँ, सबकी डोज देखो 2 बूंद बोलते हैं, 2 बूंद डालनी है दिन में 2 बार। ओके, बाकी इन्फेक्शन अगर ज्यादा होता है तो डॉक्टर 3 टाइम भी रिकमेंड करते हैं, जो कि इसकी मैक्सिमम डोज होती है। तो हर एक की इतनी ही चलती है, 2 बार। ओके, सुबह शाम। तो डोज आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, हम यूज और मैकेनिज्म अच्छे से देखने वाले हैं। फिर अपनी मेडिसिन आती है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन ईयर ड्रॉप। टोब्रामाइसिन में आपका टोब्रासिन के नाम से आती है, ये अपनी रिस्ट्रो की है, और ये अपनी टोब्रा है। टोब्रा जो है अपनी जेनरिक है ये वाली, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा चलती है, आपको दिख रही होगी ये टोब्रा। ठीक, थोड़ा सा आपको ऐसे मार्क कर देता हूं मैं, टोब्रा। ओके, तो टोब्रा जो है ये जो टोब्रामाइसिन है ये क्या करता है, बैक्टीरिया से अगर संक्रमण है कान में तो ये दी जाती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कौन सा हो आपका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से अगर संक्रमण हो, तब ये मेडिसिन दी जाती है। मैकेनिज्म क्या है इसका, इनहिबिट 30S राइबोसोम। ये क्या करता है, 30S राइबोसोम को काम नहीं करने देगा। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जो आपका बैक्टीरिया है उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी, उसके प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा, और बैक्टीरिया आपका अंत में मर जाएगा। ओके, देन इसके बाद चौथी अपनी एयर ड्रॉप आती है टोब्रामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन। अब इसमें हमने क्या करा, टोब्रामाइसिन के साथ डेक्सामेथासोन ऐड कर दिया। तो डेक्सामेथासोन मैंने आपको बताया था पहले भी, डेक्सामेथासोन क्या करता है, आपके इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए ऐड कर दिया। बाकी टोब्रामाइसिन का कर रहा है, इन्फेक्शन को किल कर ही रहा है। तो सेम तरीके से अपना ये काम करता है। एंटीबायोटिक जो होगी टोब्रामाइसिन, वो बैक्टीरिया को मार देगी, और जो आपका डेक्सामेथासोन है जो आपका स्टीरॉइड है, वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को आपका कम कर देगा। ओके, सूजन को कम करेगा। तो टोबरा डी के नाम से आपकी बहुत चलती है, ये बहुत फेमस है, जेनरिक है, सस्ती है, और चल इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। देन आपका आता है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स ईयर ड्रॉप। इसमें सॉल्ट कौन सा होता है, ओफ्लॉक्सासिन। कब दी जाती है, कान के इन्फेक्शन में, अगर कान से कोई पस बह रहा हो, कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उस केस में ये दी जाती है। ओफ्लॉक्स के नाम से अपनी आती है। ओके, मैकेनिज्म क्या है इसका, ब्लॉक डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। आपका जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए नहीं बनने देगी, उसका डीएनए का निर्माण नहीं होने देगी। उसका डीएनए नहीं बनेगा तो आपका बैक्टीरिया उधर उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से काम करती है ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्स। एंड इसके बाद अपनी नेक्स्ट आती है एयर ड्रॉप कैंडीबायोटिक। कैंडीबायोटिक देख सकते हो अपनी, कैंडीबायोटिक मैंने प्लस लगा रखी है इसमें ग्लैंडमार्क की। तो कैंडीबायोटिक में देखो अपने 3-4 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। इसमें क्या क्या है, क्लोट्रिमाजोल, क्लोरमफेनिकॉल, ब्लैकोमिथाजोन और लिडोकेन, ये 4 इसमें सॉल्ट हैं। अब क्लोट्रिमाजोल क्या करता है, ये आपका एंटी फंगल है। एंटी फंगल क्या करेगा, फंगस को मारेगा। क्लोरमफेनिकॉल क्या है, एंटीबायोटिक है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। बैक्लोमिथाजोन क्या है, ये अपना स्टीरॉइड है, ये क्या करेगा, सूजन को कम करेगा। लिडोकेन क्या है, एनेस्थेटिक है, ये क्या करेगा, आपके दर्द को कम करेगा। ओके, तो ये 4 तरीके के सॉल्ट इसमें मिक्स होते हैं। तो ये आपका कब दिया जाता है कि अगर किसी पेशेंट को फंगस से इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, ठीक है, साथ साथ पेशेंट को कान में दर्द भी हो, तो उस केस में आपका ये कैंडीबायोटिक दी जाती है। ओके, देन हम नेक्स्ट पे आते हैं जेंटालैब पे। ठीक है, जेंटालैब ईयर ड्रॉप, तो ये भी अपनी बहुत चलती है। तो जेंटालैब जो है इसमें क्या क्या सॉल्ट्स हैं, इसमें आप अपना है जेंटामाइसिन, क्लोरम फेंड्रामाइन, मैलेट और जिंक सल्फेट। ये अपने 3 चीजें हैं इसके अंदर। तो जेंटामाइसिन देखो क्या करती है, जेंटामाइसिन क्या करेगी, 30S राइबोसोम को इनहिबिट कर देगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं करने देगी, बैक्टीरिया को ये किल कर देगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्लोरोफेंड्रामाइन मैलेट, ये क्या करेगी, H1 हिस्टामिन पे काम करेगी और रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी एलर्जी को और खुजली को। अगर पेशेंट को खुजली हो रही है, कान में एलर्जी हो रही है, तो उस केस में आपका ये काम करेगी। तो इसके अलावा जिंक सल्फेट जो है, तीसरा जो इसमें जिंक सल्फेट दे रखा है, जिंक सल्फेट क्या करता है, एस्ट्रिंजेंट है ये, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट यानी कि कसैला। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है और ये क्या करेगा, इरिटेशन को कम करेगा और हीलिंग को बढ़ावा देगा। ठीक है, हीलिंग करने में, ठीक करने में कान को मदद करेगा। तो ये कब दिया जाता है, बैक्टीरिया का अगर संक्रमण हो, और बैक्टीरिया के संक्रमण के साथ साथ पेशेंट को एलर्जी भी हो और बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उस केस में ये दिया जाता है आपका। ओके, देन अपनी ईयर ड्रॉप आती है कैंडिड ईयर ड्रॉप।
कैंडिड ईयर ड्रॉप, ये भी अपनी देखो ग्लेनमार्क की है कैंडिड। तो इसमें क्या है अपना सॉल्ट, क्लोट्रिमाजोल है और लिग्नोकेन है। ठीक है, क्लोट्रिमाजोल और लिग्नोकेन। क्लोट्रिमाजोल क्या है, फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर किसी को फंगल ईयर इन्फेक्शन है तो क्लोट्रिमाजोल आपका काम करेगा, तो फंगस को किल कर देगा। और लिग्नोकेन क्या करेगा, ये आपका क्या है, आपका एनेस्थेटिक है। ठीक है, दर्द को कम करेगा, पेन को कम करेगा। ओके, ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, जो फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, कैंडिड ईयर ड्रॉप ये भी बहुत चलता है अपना। नेक्स्ट आ जाओ आप सॉलिवैक्स पे। सॉलिवैक्स, सॉलिवैक्स ईयर ड्रॉप न्यू लाइफ की है अपनी ये। इसमें देखो क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्लस बेंजोकेन प्लस क्लोरब्यूटोल प्लस टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, ये 4 चीजें इसके अंदर हैं। ये बेसिकली कब दिया जाता है, आपके वैक्स को रिमूव करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा मैल जम गया है और साथ साथ पेशेंट को मैल की वजह से दर्द भी हो रहा है, तो उस केस में आपका ये दिया जाता है सॉलिवैक्स। प्रॉपरली आपका वैक्स के लिए, मैल के लिए ही होता है आपका ये, और साथ साथ दर्द को भी कम करता है ये क्या करेगा, जो आपका मैल है उसको सॉफ्ट कर देगा, उसको नरम कर देगा, और जो दर्द है उसको कम करेगा। ओके, तो अपना सॉलिवैक्स है। नेक्स्ट इसके बाद आप देखो क्लियर वैक्स। क्लियर वैक्स, इसमें भी आप नाम से समझ रहे हो कि वैक्स को रिमूव करने के लिए ये भी दिया जाता है। इसमें क्या है, सेम है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजोकेन और क्लोरब्यूटॉल, ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। ये क्या करेगा, ईयर वैक्स को रिमूव करेगा, डिसॉल्व कर देगा और सॉफ्ट कर देगा हमारी वैक्स, नरम करके उसको घोल के बाहर निकलवाएगा। ओके, ताकि वैक्स आसानी से आपकी बाहर निकले आए। तो क्लियर वैक्स है अपना ये, सॉलिवैक्स क्लियर वैक्स दोनों ही अपने बहुत चलते हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं ओटेक पे। हमारी 11वीं अपनी ईयर ड्रॉप क्या है, ओटेक। ओटेक देखो अपनी 2 लगा रखी है मैंने, एक है ओटेक एसी और दूसरा है ओटेक एएफ। ये अपनी ज्यादातर चलती हैं, दोनों के सॉल्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें क्या है अपना क्लोरोफेनिकॉल है प्लस बेंजोकेन है प्लस प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। तो क्लोरोफेनिकॉल क्या करता है, ये 50s राइबोसोम पे काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देगा बैक्टीरिया की, उसको स्टॉप कर देगा और बैक्टीरिया आपका अंत में मर जाएगा। बेंजोकेन क्या है, बेंजोकेन आपका एनेस्थेटिक है, ये क्या करेगा, पेन के सिग्नल को नहीं जान देगा, दर्द को कम करवाएगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है ये क्या करेगा, अगर कान में मैल है तो उसको सॉफ्ट कर देगा और एक व्हीकल, एक माध्यम देगा इन दोनों दवाइयों को, ताकि अच्छे से कान में फैल सकें और अपना काम कर सकें। तो ये कब दिया जाएगा, बैक्टीरिया का अगर ईयर इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट को पेन भी हो रहा है, तब आपका ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तब आपकी ईयर ड्रॉप ये दी जाती है। देन इसके बाद आप देखो ओटेक एएफ। इसमें क्या है, एएफ है, वो वाला क्या था, एसी था। एसी में क्या था, क्लोरोफेनिकॉल वगैरह था। इसमें क्या है आपका क्लोट्रिमाजोल है। क्लोट्रिमाजोल क्या है, एंटी फंगल है, तो फंगल इन्फेक्शन के केस में दिया जाता है। साथ साथ इसमें क्या है, लिडोकेन भी है, तो लिडोकेन क्या करेगा, एनेस्थेटिक है, जो कि आपके दर्द को कम करवाएगा। तो क्या है, इसमें एंटी फंगल है, साथ में एनेस्थेटिक इसमें सॉल्ट है। ओके, फंगस के खिलाफ और पेन के खिलाफ ये काम करते हैं। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट ईयर ड्रॉप आती है ग्लाइबायोटिक। ठीक है, ग्लाइबायोटिक प्लस, ये मैंने आपकी ईयर ड्रॉप लगा रखी है। तो इसमें देखो 4 तरीके के सॉल्ट्स हैं, नियोमाइसिन प्लस बैक्टोमिथाजोन प्लस क्लोट्रिमाजोल प्लस लिग्नोकेन। तो नियोमाइसिन ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, या हम क्या देखो, इसमें नियोमाइसिन भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, साथ में स्टीरॉइड दे रखा है एक, और आपका एनेस्थेटिक भी है। तो ये 4 तरीके की चीजें हैं। तो एंटीबायोटिक है अपना, एंटी फंगल है, स्टीरॉइड है और एनेस्थेटिक भी है इसके अंदर। तो कब देते हैं हम, अगर किसी को कान में बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, साथ साथ फंगस का भी इन्फेक्शन हो, साथ साथ कान में दर्द भी हो, तब हम ये मेडिसिन या ईयर ड्रॉप देते हैं। ओके, देन अपना आता है मिक्स बायोटिक ईयर ड्रॉप। मिक्स बायोटिक के नाम से आपका आता है ये मिक्स बायोटिक। देखो इसमें एनआरआई कंपनी का है ये, एनआरआई बहुत अच्छा है कान, आपके कान की दवाइयों में। तो ये मिक्स बायोटिक क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नियोमाइसिन होगा इसके अंदर, साथ साथ क्लोट्रिमाजोल होगा प्लस बैक्लोमिथाजोन डाइप्रोपोनेट। ठीक है, ये 3 सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर। ये कब दिया जाता है, मिक्स्ड ईयर इन्फेक्शन में, मिक्स बायोटिक। अगर काफी 2-3 तरीके का संक्रमण अगर है, तब आपका ये मिक्स बायोटिक हम देते हैं। तब नाम में ही इसमें मिक्स है, तो मिक्स इन्फेक्शन अगर हो रखा है, बैक्टीरिया का है, साथ में फंगल है, प्लस साथ में सूजन भी आ रखी है, ठीक है, दर्द भी हो रहा है, तब आपका ये दिया जाएगा। इसका काम करने का तरीका क्या है, नियोमाइसिन क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। क्लोट्रिमाजोल क्या है, फंगस के सेल मेम्ब्रेन को नहीं बनने देगा। बैक्लोमिथाजोन क्या करता है, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करेगा। ओके, मिक्स बायोटिक आपका ये आता है। देन अपना है सोफ्राडेक्स। सोफ्राड्रेक्स
आई ड्रॉप, इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला सॉल्ट जो है वैसे डॉक्टर्स कम लिखते हैं इस कॉम्बिनेशन को, लेकिन तब भी आपको बता रहा हूँ मैं, क्या पता कुछ जगह यूज हो रहा हो। तो फ्रेमाइसिटिन प्लस ग्रामासिडिन प्लस डेक्सामिथाजोन, ये 3 सॉल्ट्स इसमें मिक्स करके दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये कब दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन विद इन्फ्लामेशन, कान में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन भी हो रखी है, तब आपका ये दिया जाएगा। एंटीबायोटिक है इसके अंदर जो कि आपके बैक्टीरिया को किल करेगी, साथ साथ इसमें स्टीरॉइड है जो कि स्वेलिंग को कम करेगा। ओके, बाकी ये आपका कम चलता क्यों है, क्योंकि इसके अलावा और भी आपके जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सस्ती भी हैं, रनिंग में भी हैं, तो इसको डॉक्टर्स कम भी लिखते हैं। ओके, बाकी इफेक्ट इसका भी सेम है। देन इसके बाद आप देखो जॉक्सन, जॉक्सन ईयर ड्रॉप, इसमें सॉल्ट क्या है अपना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जॉक्सन है, एफडीसी का है, और ये दिया कब जाता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना में और ओटाइटिस मीडिया में, यानी कि अगर बाहर के कान में दिक्कत है और मिडल ईयर में अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, आउटर ईयर में और मिडल ईयर में अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपका ये दिया जाता है। क्या करता है ये, बैक्टीरिया डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करने देगा और बैक्टीरिया को मार देगा। ओके, बाकी अपनी लास्ट जो ईयर ड्रॉप है वो आती है लिडोजोन, लिडोजोन, इसमें क्या है, फेनाजोन है प्लस लिडोकेन है, ईयर पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। ये क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है जो कि क्या कर देगा, पेन सिग्नल को कम कर देगा, ब्लॉक कर देगा और दर्द को कम करेगा। ओके, बाकी ईयर पेन में बेसिकली आपका ये दिया जाता है।